है कि ये पुराना मसला है। इसमें जो ओरिजिनल इसका इसका जो लागत थी वो 7.91 करोड़ की थी, जो बाद में बढ़ के 33 करोड़ हो गई, जो सीएजी की रिपोर्ट में आया हुआ है। अब अगर सीएजी की रिपोर्ट में कोई बात आई है, उन्होंने अनियमितता की बात की है, तो जांच हो जाए। जांच हो जाए तो साफ हो जाएगा क्या नियमों के तहत हुआ या उसमें नियमों को तोड़कर किया गया है। अभी मैं आपके मुख्य सचिव को सुन रहा था, पूर्व मुख्य सचिव सुन रहा था। भाई पूर्व मुख्य सचिव है, लेकिन उनका यह मतलब तो नहीं कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून है, वो साफ तौर पे कहता है कि जब तक आप गिल्टी साबित नहीं होते तब तक आप इनोसेंट हैं। तो कृपया इस नियम को, चाहे पूर्व मुख्य सचिव हो चाहे वर्तमान प्रवक्ता हो, कम से कम इस नियम का पालन होना चाहिए, क्योंकि यही संविधान की आत्मा है और यही रूल ऑफ लॉ कहता है। तो इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट नहीं करनी चाहिए। जहां तक राजनीति का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि जो भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं, जो नेता जेल गए हैं, उसको वो कन्विक्शन के लेवल तक ले जाकर देखें। क्योंकि अगर वो कन्विक्शन नहीं हो पाएगा तो ये आरोप झूठे साबित हो पाएंगे। इसलिए अगर सीबीसी से जांच हो रही है या सीबीआई से जांच हो रही है या ईडी से जांच हो रही है, तो जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को छोड़ देगी, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देगी, यह बात सही नहीं। राजनीतिक मंतव्य इसके पीछे निश्चित तौर पर है और उसके पीछे राजनीति होगी। आज बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है तो उनके नेताओं की छवि को इतना खराब कर दो, इतनी खराब हो जाए कि दोबारा वो फिर उठ खड़े ना हो, किसी तरीके की चुनौती ना दे पाए। लेकिन यही तो राजनीति है। अगर आज आम आदमी पार्टी होती, उसके पास सत्ता होती, तो बीजेपी के साथ यही करती। बीजेपी उनके साथ करी, उस पर गलत मुझे कुछ दिखाई